मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत ईएफएम पेपर द्वितीय व्यावसायिक बजटिंग के अंतर्गत बजटीय नियंत्रण के द्वितीय भाग में बजटीय नियंत्रण के दोष, उसका संगठन, सीमाएं और उसमें क्या शोधन होता है बजटिंग आदि के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, बजटीय नियंत्रण की सीमाएं, क्या दोष है। बजटीय नियंत्रण प्रबंध के हाथों में एक महत्वपूर्ण औजार या तकनीक है जिसका उपयोग वह उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने और व्यावसायिक क्रियाओं में निरंतर सुधार करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने तथा लागतों में कमी करने में करता है। यद्यपि यह तकनीक बड़ी लाभदायक और उपयोगी है तथा भी संभव है कि इसका पूर्ण लाभ संस्था को न प्राप्त हो। इसलिए ऐसा संभव है क्योंकि अनेक कारक इसकी उपयोगिता को सीमित कर देते हैं। इन कारकों को इस तकनीक की सीमाएं या दोष माना जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील परिस्थितियां, व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति, बदलती हुई सरकारी नीतियों के कारण व्यावसायिक परिस्थितियां तेजी से परिवर्तित होती रहती है तथा अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। ऐसी स्थिति में सही बजट तैयार करना और उनके लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना संस्था के लिए कठिन होता है। इसके अलावा एक संपूर्ण तथा उत्तम बजट बनाने में काफी समय भी लगता है। इसके बनाने में लगने वाली अवधि में भी परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो जाता है, जिससे बजट की शुद्धता बनाए रखना कठिन हो जाता है। असंतुलित कार्रवाई, बजट का निर्माण करते समय प्राय सुस्पष्ट तथ्यों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है या जोर दिया जाता है। अस्पष्ट अप्रकट तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इनका भी वास्तविक क्रिया संचालन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि विभिन्न विभागों के प्रतिवेदनों में व्यय की राशि का उल्लेख किया जाता है, परंतु इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता कि उनकी कुशलता से व्यय किया गया है। नेक्स्ट, तानाशाही प्रवृत्ति को भी जन्म प्रदान करता है बजटीय नियंत्रण। कभी कभी बजट का उपयोग तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है। संस्था के व्ययों को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी किसी भी व्यय में कमी करने के लिए तानाशाही रवैया अपना सकते हैं। लेखापाल की स्वतंत्रता का भी हनन होता है इसमें। बजट नियंत्रण प्रणाली में ये व्यवस्था होती है कि एक बजट बन जाने के बाद उसकी सीमाओं में ही कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार लेखापाल इन सीमाओं में बंद कर रहता है और परिस्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। बजट प्रबंधकों की स्थानापन्न नहीं, बजट एक साधन है, साध्य नहीं। बजटीय नियंत्रण प्रणाली तब तक ही सफल मानी जा सकती है जब तक कि प्रबंध इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न न करे। यह तो प्रबंध का ही एक उपकरण मात्र है। नेक्स्ट, आंतरिक संघर्ष, बजट निर्माण के समय प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग के लिए अधिकतम सुविधाएं जुटाने का प्रयास करता है और इसके कारण संस्था में आंतरिक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुचित दबावों का प्रादुर्भाव होता है। विचरणों को छिपाने का भी प्रयास किया जाता है बजटीय नियंत्रण में। जब वास्तविक निष्पादन का बजट से प्रतिकूल विचलन होने लगता है तथा स्थिति विभागीय बंधक के नियंत्रण में बाहर हो जाती है, तब वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस प्रतिकूल विचलनों को छिपाने का प्रयास करता है। इससे व्यवसाय के उच्च प्रबंध के सामने सही स्थिति प्रकट नहीं होती, जिससे सुधारात्मक कार्रवाई संभव नहीं हो पाती तथा संस्था अंदर ही अंदर कमजोर होती जाती है। नेक्स्ट, कागजी कार्रवाई, कभी कभी बजट का निर्माण केवल नियम का पालन करने हेतु किया जाता है। उन्हें उचित ढंग से क्रियान्वित करने या उनकी सहायता से व्यवसाय की कार्यकुशलता में वृद्धि करने का प्रयास ही नहीं किया जाता। इस प्रकार बजट केवल कागजी कार्रवाई बनकर ही रह जाता है, जो कि भी उचित नहीं है। प्रबंधकों व कर्मचारियों का विरोध, किसी भी परिवर्तन का विरोध करना मानव का स्वभाव होती है, प्रवृत्ति होती है। जब वह प्रणाली नई लागू की जाती है तो प्रबंध और कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। उनके द्वारा इस प्रणाली का विरोध इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा उनके वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करके उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उपयुक्त दोषों के बावजूद भी बजटीय नियंत्रण प्रणाली अनेक व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई है। यह तकनीक संस्था के प्रबंध को उनके कार्यों, नियोजन, समन्वय तथा नियंत्रण आदि में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है तथा खर्चों को रोककर लागतों में कमी करने में भी सक्षम बनाती है। नेक्स्ट, बजटीय नियंत्रण का
संगठन या स्थापना किस प्रकार की होती है? बजटरी नियंत्रण प्रबंध के हाथों में एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में होती है, परंतु ये उसी समय सफल हो जाती है जब उसकी उचित प्रकार से संगठित किया जाए। किसी व्यावसायिक संस्था में बजटरी नियंत्रण पद्धति का स्वरूप व्यवसाय की प्रकृति, आकार तथा उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। यह बड़ी संस्था में बजटरी नियंत्रण पद्धति की स्थापना के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने आवश्यक होते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, बजट केंद्रों की स्थापना। सबसे पहले संस्था में बजट केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। बजटीय नियंत्रण की दृष्टि से व्यावसायिक संस्था के संगठन का कोई भी विभाग बजट केंद्र हो सकता है। सामान्यतः बजट केंद्र प्रत्येक विभाग के रूप में होते हैं, जिनके अध्यक्ष की सहायता से बजट तैयार किए जाते हैं। पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों की स्थापना। बजट तैयार करने के लिए अनेक प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, अतः लेखांकन पद्धति को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि सभी बजट केंद्रों से संबंधित सूचनाओं को सरलता से अभिलिखित व विश्लेषित किया जा सके। नेक्स्ट, संगठन चार्ट का निर्माण। प्रत्येक विभागीय बजट केंद्र के अध्यक्ष के कार्यों और उत्तरदायित्व का निर्धारण आवश्यक है। साथ ही उन्हें अपनी स्थिति तथा दूसरे अधिकारियों के संबंध की जानकारी भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन चार्ट बनाया जाना चाहिए। विभिन्न संस्थाओं की प्रकृति तथा आकार के अनुसार संगठन चार्ट भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकते हैं। एक बड़ी संस्था के लिए संगठन चार्ट का रूप अगले भाग पर दिया गया है। बजट समिति की स्थापना। छोटे व्यवसायों में लेखापाल उच्च प्रबंध तथा विभागाध्यक्षों में परामर्श कर बजट का निर्माण कर लेता है, परंतु एक बड़ी संस्था में बजट समिति की स्थापना आवश्यक होती है। यह समिति प्रबंध संचालन की अध्यक्षता में कार्य करती है और बजट अधिकारी समिति का सचिव होता है और विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, बजट पुस्तिका का निर्धारण। बजट पुस्तिका का एक ऐसा प्रलेख है जिसमें बजटीय नियंत्रण में संलग्न अधिकारियों के उत्तरदायित्व, इसके लिए आवश्यक प्रारूपों, अभिलेखों का विवरण रहता है। इसे सामान्यतः खुले पन्नों के रूप में रखा जाता है ताकि समय समय पर इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके तथा अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यक भाग उपलब्ध करवाए जा सके। बजट अवधि का निर्धारण। बजट अवधि वह अवधि है जिसके लिए बजट का निर्माण किया जाता है। यह अवधि व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन विधि, वर्तमान में बाजार की दशा तथा भविष्य में बाजार की स्थिति एवं नियंत्रण की सीमा आदि पर निर्भर करती है। सामान्यतः बजट वित्तीय वर्ष एक वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। वास्तविक निष्पादनों के उचित समय पर मूल्यांकन एवं विचलनों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिकोण से इन बजटों को त्रैमासिक, मासिक या साप्ताहिक बजटों में विभक्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट, प्रमुख बजट कारक का निर्धारण। प्रमुख बजट कारक जिसके प्रभाव की सीमा पहले ही निर्धारित कर लेनी चाहिए ताकि ये विश्वास हो जाए कि कार्यात्मक बजट जैसे विक्रय, उत्पादन, क्रय, रोकड़ बजट आदि उचित रूप से संपादित करने योग्य है। इसे शासी कारक, मुख्य कारक और प्रतिबंधक कारक और मूल कारक और नियंत्रक कारक भी कहते हैं। व्यवसाय में प्राय बिक्री ही मूल कारक होती है, परंतु उत्पादन अन्य कारक भी मूल कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी संस्था या निर्माता को यह विश्वास हो जाए कि बाजार में पर्याप्त मांग है और सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, प्लांट में प्रबंधकीय क्षमता भी उपलब्ध है, परंतु उत्पादन के लिए आवश्यक कुशल श्रम की कमी है, तो ऐसी स्थिति में श्रम प्रतिबंधक कारक होगा। प्रतिबंधक कारक एक या अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट, विक्रय। उपभोक्ता मांग की कमी, कुशल विक्रेताओं की कमी, अकुशल और अपर्याप्त विज्ञापन आदि। सामग्री, प्रबंध की कमी, लाइसेंस, कोटा आदि के कारण सीमित उपलब्धता। श्रमिकों की सामान्य कमी, कुशल श्रमिकों की कमी, हड़ताल के कारण श्रमिकों की कमी, प्लांट के लिए पूंजी की कमी, आयात प्रतिबंध या स्थान की कमी के कारण अपर्याप्त क्षमता। इसके अलावा कुछ प्रक्रियाओं में रुकावट भी आना। प्रबंध में कुशल प्रशासन की कमी होती है, तकनीक की कमी, पूंजी की कमी और निर्माण पद्धतियों में अपर्याप्त शोधन या शोध आदि प्रमुख है। नेक्स्ट, क्रियाशीलता का स्तर क्या होना चाहिए बजटीय नियंत्रण में। वास्तविक उत्पादन को यदि प्लांट की स्थापना क्षमता से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो इसे क्रियाशीलता का स्तर कहते हैं।
बजटरी नियंत्रण की सफलता के लिए इसका निदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर उत्पादन, सामग्री, श्रम और खर्चों, उपरिव्यय के आदि के बजट बनाए जा सकते हैं। सामान्यतः क्रियाशीलता के निम्नलिखित 3 स्तर हो सकते हैं: गत वर्षों के परिणाम के आधार पर प्राप्त क्रियाशीलता पर स्तर, सर्वोच्च प्रभाव या संभव कुशलता द्वारा प्राप्य क्रियाशीलता पर स्तर, और इसी प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में कुशलतम कार्यप्रणाली द्वारा प्राप्य क्रियाशीलता पर स्तर। प्रथम प्रकार का क्रियाशीलता, जो गत वर्षों के आधार पर है, विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है, जबकि दूसरे प्रकार का क्रियाशीलता स्तर प्राप्त करना असंभव हो सकता है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में कुशलतम कार्यप्रणाली द्वारा प्राप्त या प्राप्य क्रियाशीलता स्तर उपयुक्त समझा जाता है। नेक्स्ट, बजटीय नियंत्रण के सिद्धांत है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही साथ साथ उन विभागों को दिए जाने चाहिए जहां कार्य निष्पादित होता है। इन सिद्धांतों के आधार पर साधनों का उपयोग किया जा सकता हो। नियोजित कार्यों के लिए निष्पादन और साधनों के उपयोग के लिए संबंधित अधिकारी ही को ही उत्तरदायी ठहराना चाहिए, परंतु यह उत्तरदायित्व उसके अधिकारों की सीमा तक ही सीमित होना चाहिए। इसी प्रकार उत्तरदायी अधिकारियों को उनसे संबंधित अधिकारियों के नियोजन में अपनी राय देने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उनकी राय को पूरा महत्व भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार इन अधिकारियों को कार्य करने का अधिकार आदेश अपने से उच्च स्तर के अधिकारी तथा केवल एक अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। यह उच्च अधिकारी वही होना चाहिए जहाँ से उन्हें कार्य करने के साधन प्राप्त होते हैं। साथ ही उनका उत्तरदायित्व भी उसी उच्च के प्रति होना चाहिए। नेक्स्ट, बजट प्रतिवेदन। बजटीय नियंत्रण की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि बजटों की स्थापना के पश्चात प्रत्येक लागत केंद्र या बजट केंद्र के वास्तविक निष्पादन से संबंधित सूचना का अभिलेखन किया जाए तथा उचित समय पर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। सामान्यतया उच्च प्रबंध को मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मध्यम एवं निम्न प्रबंध को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इन बजट प्रतिवेदनों में बजट लक्ष्यों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना करके विभिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल विचरण अंतर दर्शाए जाते हैं। इनका प्रारूप प्राप्तकर्ता अधिकारी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। प्रबंध इन प्रतिवेदनों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करता है अथवा यदि विचरण नियंत्रण योग्य न हो तो बजट का संशोधन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, बजट संशोधन। कुछ विचरण इस प्रकार के होते हैं जो बजट निर्माण के पश्चात या बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होते हैं और जिन्हें प्रबंध द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बजटों का संशोधन आवश्यक हो जाता है। यह संशोधन नवीन परिस्थितियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बजट संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है: सामग्री मूल्य में परिवर्तन होना, श्रम दरों में वृद्धि होना या स्थायी लागतों में वृद्धि होना, इसी प्रकार सरकारी नीतियों में परिवर्तन आदि प्रमुख कारण है। इसी प्रकार अप्रत्याशित घटनाओं जैसे आग, बाढ़, भूकंप, तूफान, हड़ताल या संस्था में या व्यवसाय में तालाबंदी आदि के कारण अतिरिक्त व्यय होता है या खर्च होता है। यदि इन घटनाओं का प्रभाव अल्पकालिक हो तो बजटों को पुनः मूल रूप में संशोधित किया जाता है। इसी प्रकार बजट निर्माण के पश्चात बजटन की अशुद्धियों का ज्ञान होना भी बजट संशोधन में आता है। नेक्स्ट, थैंक यू।